कपल है, शादी हुई है उसकी, जो हस्बैंड है वो फोन यूज किए जा रहा है या वाइफ है फोन यूज की जा रही है और सुन नहीं रहे, तो इससे डाइवोर्स की जो शरह है मेरा वो जो बढ़ रही है। पीएचडी का थीसिस था वो इसी टॉपिक के ऊपर था। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, दोनों के मोबाइल यूजेज की वजह से घरों में झगड़ों की तादाद बढ़ती है, इंटरेक्शन कम से कम हो जाता है। और फिर मैंने काम किया था वर्किंग कपल्स के ऊपर, जो ऑलरेडी 5 घंटे के लिए घर में आते हैं जो बिल्कुल। 5 घंटे के लिए घर में आता है और उसके बाद भी वो 2 घंटे जो है वो तलत हुसैन का प्रोग्राम सुन लेता है तो फिर उसके बाद आप सोच लेंगे क्या क्या बनेगा। फोन यूज करना है, फोन पे हर चीज है, गुजारा तो नहीं है, लेकिन एक्सेस और एक उसको मयाना रवि से इस्तेमाल करना में फर्क। जिन्होंने ये प्लान कर लिया है कि हम इतने घंटे नेट बंद कर देंगे, वो घर पे जाके इतने घंटे के लिए नेट बंद कर देते हैं, मरते वो भी नहीं। ये हैबिट किस तरह बिल्ड की जाए? ये खुद ही करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ा सख्त होना पड़ेगा अपना। ऑल अस आर एडिक्टेड। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो एंड्रॉइड फोन से वापस 3310 पे मूव कर गई हैं। सच्ची बता रही हूँ। वो कहते हैं कि हमारा पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो फोन को सिर्फ फोन सुनने तक ही रखो। जिम कितना जरूरी है स्ट्रेस को रिलीव करने में, और हमारे यहाँ देखा जाता है कि सिर्फ लड़के ही ये समझते हैं कि उन्हें ही जिम जाना चाहिए। फीमेल्स को जरूर जिम जाना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? जो फीमेल बॉडी है उसके जो हार्मोन्स चेंज होते हैं पूरे 1 मंथ के अंदर, वो पूरा एक सर्कल है। मेल के हार्मोन्स स्टेडी रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं पूरा महीना, उसमें कोई चेंज नहीं आता, पूरा लाइफ कोई चेंज नहीं आता। जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, तो वो एक काम करते हैं कि अपने बच्चों को फोन दे देते हैं। इससे उनके बच्चों की लाइफ और उनकी लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है बूमर्स के हवाले से, कि बूमर्स जो हैं वो जगह क्यों नहीं देते जेनजीज को और नए आने वालों को। क्या मसला क्या है? ये बूमर्स एक टर्म हमने आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। वाई बूमर्स आर सो इनसिक्योर, और वो क्यों चाह रहे हैं कि नए आने वाले लोग जो हैं, नए जेनजीज जो हैं, उनको मौके ना मिले? मैं तो उनमें का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, मुझे मैंने तो अभी I know। थोड़ा से पहले ही बताया कि हाँ। मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि नए आने वाले लोगों को जगह मिले। मेरी जो यूनिवर्सिटी है, मैं दोबारा उसका जिक्र कर रही हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में भी प्रेफर किया जाता है। मेरा ख्याल है शायद हमारी यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर जो लेक्चरर हैं वो जेनजीज हैं। मतलब अभी से हमने बहुत सारे अपने जो हैं बहुत यंग यंग लोगों को हायर किया है। तो हमारी तो यही ख्वाहिश है और हम तो बड़े पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलने वाले लोग हैं कि यार आपने आने वालों को जगह देनी है। जितने एक्टिव, जितने टैलेंटेड ये जो नई जनरेशन है वो है, हम नहीं है, और हमें ये मान लेना चाहिए बिल्कुल, और सीखना उनसे शुरू कर देना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आज से बहुत साल पहले, कम से कम 18 साल पहले, मैंने जब गवर्नमेंट एमएओ कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो मीडिया के अंदर उस वक्त प्रैक्टिशनर्स थे, मतलब दे वर वर्किंग और उन्हें मास्टर्स की डिग्री चाहिए थी। अब मैं एक यंग ग्रेजुएट थी जो कि अभी मैंने रिसेंटली मास्टर्स किया था, और वो मेरे से उम्र में भी बड़े थे, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, और प्रोफेशन में भी बहुत महान थे। ठीक। अब मैं जब उनके सामने खड़ी होती थी तो मैं क्लास का पैटर्न ये नहीं रखती थी कि मुझे आता है, मुझे आता है। मैं ये पैटर्न रखती थी कि हम सीखने बैठे हैं, मैं बात शुरू करूंगी, अगर आपको इसके बारे में कुछ मजीद बात पता है तो प्लीज आप इसके अंदर शामिल कर दें। ये यही अप्रोच होनी चाहिए। यही अप्रोच मेरी आज से अगर 18 साल पहले थी तो आज फिर मैं अपने बच्चों के साथ कितना इंटरैक्टिव सेशन रखती हूँ। कमिंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं हम लाइफ कोचिंग की तरफ। मैम ये बताइएगा कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, और वैसे तो सोशल मीडिया 2007-8 से ही यूज़ किया जा रहा है। यूट्यूब है, फेसबुक वगैरह है, लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये समाजी राब्ते की वेबसाइट से ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है। और हम देखते हैं कि हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो रील्स के हवाले से, हम रील देखना शुरू करते हैं तो देखते ही रहते हैं, स्क्रॉल करते ही रहते हैं। कपल्स कितना उन पे असरअंदाज हो रहा है उनके रिलेशनशिप के ऊपर। एक कपल है, शादी हुई है उसकी, और जो हस्बैंड है वो फ़ोन यूज़ किए जा रहा है या वाइफ है फ़ोन यूज़ की जा रही है और सुन नहीं रहे, तो इससे डाइवोर्स की जो शरह है मेरा वो जो बढ़ रही है। पीएचडी का थीसिस था वो इसी टॉपिक के ऊपर था। फैमिली रिलेशनशिप एंड स्मार्टफोन यूजेज के ऊपर मैंने काम किया है अपने पीएचडी के अंदर। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, दोनों के मोबाइल यूजेज की वजह से घरों में झगड़ों की तादाद बढ़ती है,
इंटरेक्शन कम से कम हो जाता है। और फिर मैंने काम किया था वर्किंग कपल्स के ऊपर, जो ऑलरेडी 5 घंटे के लिए घर में आते हैं जो बिल्कुल 5 घंटे के लिए घर में आता है और उसके बाद भी वो 2 घंटे जो है वो तलत हुसैन का प्रोग्राम सुन लेता है। तो फिर उसके बाद आप सोच लें कि क्या क्या बनेगा, या स्पोर्ट्स का देखने शुरू हो जाता है। तो आपस में कपल का पर्सनल टाइम स्पेंड होना, एक दूसरे से डिस्कशन होना, और ये तो बहुत कॉमन है कि हम कहीं पे भी बैठे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आमने सामने की इंटरेक्शन से ज़्यादा हम मोबाइल यूजेज के ऊपर प्रेफर करते हैं। एक टाइम था जब लोगों को ये रूल्स वगैरह नहीं पता होते थे कि 8+8+8 रूल्स नहीं पता होते थे। लोग फिर भी अपनी फैमिली को भी टाइम देते थे, अपने काम को भी टाइम देते थे, और अपनी वर्क लाइफ भी वो स्प्लिट करते थे पूरे दिन के अंदर, और उनकी फैमिली को भी शिकायत नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसे लगता है 24 घंटे नहीं है, सिर्फ 12 घंटे ही हैं हमारे पास। हमने उन्हीं 12 घंटों के अंदर अपने आप को समराइज करना है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाहिए। अच्छा, अब फ़ोन के बगैर भी तो गुजारा नहीं है ना। फ़ोन यूज़ करना है, फ़ोन पे हर चीज़ है, न्यूज़ फ़ोन पे है। गुजारा तो नहीं है, लेकिन एक्सेस और एक उसको मयाना रवि से इस्तेमाल करना में फ़र्क है। अगर आप मैं ऐसी भी कुछ फैमिलीज को जानती हूँ, और मेरी रिसर्च के दौरान ही वो खुली, जिन्होंने ये प्लान कर लिया है कि हम इतने घंटे नेट बंद कर देंगे। वो घर पे जाके इतने घंटे के लिए नेट बंद कर देते हैं, मरते वो भी नहीं है, जिंदा वो भी हैं, मगर उनके अपने घर के म्यूचुअल रिलेशनशिप्स पे जो है वो फर्क है। ये हैबिट किस तरह बिल्ड की जाए? ये खुद ही करनी पड़ेगी। इसके लिए थोड़ा सख्त होना पड़ेगा अपना। बेसिकली ऑल ऑफ अस आर एडिक्टेड। हम सबसे पहले उठते हैं तो अपना फोन उठाते हैं, मैसेज चेक करते हैं, हमारे सिरहाने पे पड़ा हुआ है। तो ये एडिक्शन की शदीद एक शेप है जो हमें समझ नहीं आ रही कि ये हमें नशा है, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे। तो अगर इसको छोड़ना है तो खुद कैसे छोड़ना है? सबसे पहले फोन आप कमरे में रखना छोड़ दें, रात को आप चार्जिंग उसको बाहर लगा दें, सुबह उठते सार उसको डिसाइड कर लें कि मैंने उठते सार पहले ये काम करना है, या नमाज पढ़नी है, या जो भी आपने अपनी प्रैक्टिस आप करते हैं, आधा घंटे पहले मैंने उसको नहीं छेड़ना। तो आप यू कैन डू इट। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन से वापस 3310 पे मूव कर गई हैं। सच्ची बता रही हूँ। वो कहते हैं कि हमारा पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो फ़ोन को सिर्फ फ़ोन सुनने तक ही रखो। ये जो व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया एंड फेसबुक एंड इंस्टा एंड टिकटॉक एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी वजह से हम जो है ना बहुत तंग हो रहे हैं। बीइंग अ लाइफ कोच, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि एक जो 27 से 28 साल का नौजवान है, चाहे वो लड़की है लड़का है, उसे अपने दिन की रूटीन को कैसे मैनेज करना चाहिए, और कैसे वो अपनी फैमिली को भी टाइम दे और बोर ना हो? देखिए, बोर ना होने के लिए जब तक आप अपनी फैमिली के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढेंगे ना, हम मतलब आई डोंट नो आपकी मुझसे एज कितना डिफरेंस है, मगर हमने तो अपने घर में लूडो खेली है, कैरम बोर्ड खेला है, अपने बहन भाइयों के साथ गुड़ियां भी उड़ाई हैं, बैट बॉल भी खेला है, सब कुछ किया है। मेरा ख्याल है कि 2005 तक, अगर कोई 1997 जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं, तो 2005 तक या 7-8 तक तो इस तरह की एक्टिविटीज घरों में होती थी। यस एग्जैक्टली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड गेम्स खत्म हो गई हैं। अपनी फैमिली के साथ बोर्ड गेम्स खेलना शुरू करें। अगर आप फिजिकली बैडमिंटन खेलें या और भी कोई चीज़ खेलें, तो अगर वहां तक नहीं जा पा रहे तो बोर्ड गेम्स से स्टार्ट लें। मैं आपसे एक एक्टिविटी कर सकता हूँ? मैं आपसे पूछता हूँ कि सैटरडे आपका ऑफ है, ठीक है? आपके पास सैटरडे वीकेंड पर लाहौर के अंदर क्या एक्टिविटी है अपनी फैमिली के साथ करने के लिए? मैं अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली, अगर मैं लाहौर के अंदर देखूं तो मुझे फ्री क्या है? मुझे मेरे लिए डिफिकल्ट है ढूंढना। वैसे अभी तो मुझे आज पता है कि रेडियो पाकिस्तान की छत के ऊपर कवाली नाइट है, तो आई कैन गो देयर। तो इस किस्म की भी एक्टिविटीज हुई। मतलब अनफॉर्चुनेट नहीं है ये थोड़ा सा? मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि हमारी फैमिलीज के पास, हमारे पास सिवाय तिक्के कबाब खाने के या गोश्त खाने के कोई वीकेंड के ऊपर तफरी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है। तो इस खला को भी मोबाइल दूर करता है। लोग फिर अपना मोबाइल यूज करते रहते हैं। हमने खुद बना लिया है ना। देखिए, मदर ने खुद बना लिया है कि वो मोबाइल में गुम हो गई है, बच्चा बच्चा तंग कर रहा है, उसको भी मोबाइल थमा दिया है। ये तो खुद हमने किया है ना अपने साथ, अपने आप को एडिक्शन कर डालते जा रहे हैं। और जब तक हम खुद अपने आप को क्रिटिकली एनालिसिस नहीं करेंगे, हम मजीद इसमें डूबते चले जाएंगे। जो यंग पेरेंट्स हैं
जिनके बच्चे अभी कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई यंग, वो जेन ज़ी हुए ना, तो वो एक काम करते हैं कि अपने बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। इससे उनके बच्चों की लाइफ़ और उनकी लाइफ़ कितनी इफ़ेक्ट हो रही है और क्या असरात उन पर पड़ रहे हैं? बच्चों की जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं आपस में, वो तो इम्प्रूव्ड है। वो कैसे इम्प्रूव्ड हैं कि अगर मेरी कोई मैं मेरी उम्र 4 साल है और मेरे भाई की उम्र 8 साल है, तो मेरा भाई जो मेरे से गेम नहीं हो रही, वो मैं कहूँगी भैया ज़रा मेरी गेम तो इंस्टॉल कर दे, मेरी पिक्चर तो खींच दे, ब्ला ब्ला ब्ला। इस किस्म की दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लेक्सेस का भी शिकार होते हैं कि तुम्हारा बाबा ने तुम्हें अच्छा वाला मोबाइल दे दिया और मेरा वाला मोबाइल अभी तक पुराना है। पुराना वाला मोबाइल छोटे को मिल गया, बड़ा वाला मोबाइल हाँ, को नया मिल नया गया। मिल गया। तो इस किस्म के बहुत सारे मसाइल जो है ना हमने अपने घरों में पैदा कर दिए हैं, और इससे अवॉइड करने के लिए फिर अपना क्रिटिकल एनालिसिस और अपनी जो है वो रूटीन को चेंज करना। रूटीन या जिम कितना ज़रूरी है स्ट्रेस को रिलीव करने में, और ख़ास तौर पे जो कपल्स हैं उन दोनों, हमारे यहाँ देखा जाता है कि सिर्फ मेल लड़के ही ये समझते हैं कि उन्हें ही जिम जाना चाहिए और वो ही मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं, बल्कि फीमेल्स को ज़रूर जिम जाना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो फीमेल बॉडी है उसके जो हार्मोन्स चेंज होते हैं पूरे 1 मंथ के अंदर, वो पूरा एक सर्कल है। मेल के हार्मोन्स स्टेडी रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं पूरा महीना, उसमें कोई चेंज नहीं आता, पूरा लाइफ कोई चेंज नहीं आता। फीमेल के हार्मोन्स में चेंजिंग्स होती हैं। जब उनके हार्मोन्स में चेंजिंग्स होती हैं पूरे मंथ के अंदर, उनके मूड स्विंग्स आते हैं। मतलब वो कभी बहुत खुश रहती हैं, कभी एकदम सैड हो जाती हैं। मतलब अगर आपने उसको सुई भी चबो दिया ना तो वो रोने लग जाएगी कि भाई मुझे इसने सुई क्यों चबो दी। उसको लगेगा कि मुझे पता नहीं इसने क्या कर दिया है। उस वक्त उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए हुए हैं। अब अगर आपने अपने हार्मोन्स को ठीक रखना है और आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स आपको इतनी बुरी तरह इफेक्ट ना करें कि आपके मूड स्विंग्स आपके रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करने लगे, तो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सारी फीमेल्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी एक घर की रूटीन ज़रूर बनाएं, चाहे आप जितनी भी मसरूफ़ हैं। तो वॉक की रूटीन कम से कम हाफ एन आवर जो है वो आप वॉक मस्ट कर लें अपनी लाइफ के लिए, ताकि आपके मूड स्विंग्स आपके घर के माहौल को ख़राब मत कर सकें। ये हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है, कपल्स इससे कितना अफेक्ट होते हैं, और क्या ये बात दुरुस्त है कि जिन कपल जो शादीशुदा जोड़ा जो मियाँ बीवी आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, उनकी डाइवोर्स जल्दी हो जाती है या फिर उनमें सेपरेशन हो जाती है? अच्छा, ये जो है ना कम्युनिकेशन, ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये प्रॉपर तरीके से ना की जाए तो ताल्लुक जो है वो बिल्ट अप हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन इज़ अ की ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब कम्युनिकेशन करना और फिर कम्युनिकेशन को ग्रास्प करना, समझना। मैंने तो आपको कम्युनिकेट कर दिया, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई, मगर आप इमोशनली मैच्योर ही नहीं हैं, आप मेरी बात को हैंडल नहीं कर सक रहे और आप आगे से मुझे ही कहे जा रहे हैं तो तुम अपना दिमाग ठीक कर लो। तो फिर यस, तो तुम अपना दिमाग ठीक करो, तुम्हें नहीं अच्छी लग रही तो फिर मैं क्या करूं? मैंने 2 चीजें कर ली हैं, या तो मैं डिफेंसिव हो गया हूँ या मैं ऑफेंसिव हो गया हूँ, डिनाइल में चला गया हूँ। मैंने कहा मैंने तो कहा ही नहीं था। तो मतलब मैंने कम्युनिकेशन तो अगली ने कर दिया, अब अगली ने आपको कम्युनिकेट कर दिया, आपने उसको टैकल ही नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब गैस लाइटिंग भी करने लग देते हैं मतलब कि ये। हाँ, मतलब वो गैस लाइटिंग भी जो है कोई हिस्सा है उसका। मगर मेरा ये ख्याल है सबसे ज़्यादा ना इसमें रोल मदर्स को प्ले करना चाहिए अपने। जहाँ पहले कभी हम सोचते थे ना कि हमारी बच्चियों के अल्लाह ताला नेक नसीब करे, वहीं अब ये सोचें कि अपने बेटों को सिखाएं और समझाएं कि हमने ख़वातीन को हैंडल कैसे करना है, उनके साथ बात कैसे करनी है, उनको उनको क्या ऐसा करेंगे जिसकी वजह से वो हमारे साथ खुश रहेंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और फीमेल जो है वो इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं।